अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आप सबको मालूम है कि हम यहाँ किस मकसद से जमा हुए हैं। दावत का मकसद है और आखिरी बात है। दावत का मकसद और ये चलत फिरत के पीछे मेन जो इंटेंशन है, जो मकसद है, वो ये है कि बंदा रोज़ाना अपडेट हो, अपग्रेड हो। क्या? रोज़ाना आए दिन अपडेट भी हो, अपग्रेड भी हो। इसको हम दूसरे शब्दों में समझे कि उसके अंदर रोज़ाना चेंजिंग आनी चाहिए, किसी भी तरीके की उसमें चेंजिंग आनी चाहिए। फिज़िकली चेंजिंग हो, मेंटली चेंजिंग हो, इबादत के तौर पर उसके अंदर चेंजिंग आए, स्पीकिंग के तौर पर चेंजिंग आए, उसके अखलाक और आदात में चेंजिंग आए। इसको बोलते हैं कि बंदा अपग्रेड हो रहा है। जैसे आज छोटे छोटे आप सब थे तो आपको मालूम था कि ये मस्जिद अलग थी, सबको मालूम है ना, मस्जिद उसका लुक अलग था। लेकिन जैसे आप बड़े हुए तो मस्जिद का लुक चेंज हो गया, चेंज हुआ ना। यहाँ वो लकड़े के दरवाजे थे, टाइल्सें नहीं थी, एसियाँ नहीं लगी हुई थी। लेकिन जैसा ज़माना तब्दील होता गया, मस्जिद अपग्रेड होती गई। इसमें कांच के दरवाजे आए, एसी बिठाई गई, अच्छे कालीन लगाए गए, टाइल्सें लगाई गई अच्छी, सब लुक चेंज होता गया। इसी तरीके से जब बंदा दावत में लगता है ना, तो उस वक्त उसके पास कोई स्किल नहीं थी, उसके पास कोई अखलाक नहीं थे, आदतें नहीं थी। आप देखते होंगे कि जो लोग भी दावत में नहीं थे और फिर दावत में लगे, इससे पहले उनकी ज़िंदगी जुगार वाली थी, शराब वाली थी, लेकिन वो अपग्रेड हुए। जब उनकी बीवी उनके सामने खाना रखती थी और उसमें नमक कम होता था, प्लेट चगा देते थे, फेंक देते थे। सालन, पूरे घर में सालन ही सालन हो जाता, कभी मार झूड़ हो जाते। लेकिन जब वो जमात में गए, अल्लाह के रास्ते में गए, तो अपग्रेड हो के आए। इनके कपड़ों में अपग्रेड हुआ, कपड़ों में चेंजिंग आई, उनके बालों में चेंजिंग आई। चेंजिंग आती है ना। इसी तरीके से मेरे भाइयों दोस्तों, दावत का मकसद यही है कि बंदा अपग्रेड हो, उसके अंदर चेंजिंग आए, हर एतबार से चेंजिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो समझ लो कि आप उसमें दिल के साथ नहीं लगे हुए, अपने पूरे जज्बात के साथ नहीं लगे हुए, उसके अपने पूरे इंटेंशन के साथ उस दावत में और उस काम में नहीं लगे हुए। जैसे अभी एक बंदे ने क्या दिया, तकबीर कही। जितने भी यहाँ नौजवान हैं हमारे मेमन समाज के, उन बंदों को अजान कहते आनी चाहिए, तकबीर कहते आनी चाहिए। यहाँ तक के जो पब्लिक फेयर है ना, उसमें खड़े होकर यूँ कहे कि भाई नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद, नवाफिल के बाद तमाम हजरात तशरीफ़ रखे, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। ये जो चंद जुमले हैं ना, वो स्टेज फेयर, पब्लिक फेयर की वजह से बंदा नहीं बोल सकता है। लेकिन ये भी अगर आपके अंदर आ रहा है अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद, तो आपके अंदर स्पीकिंग पावर आ रहा है। ये स्किल्स हैं, ये हुनर है जो आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। हर बंदा, कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको अजान कहते ना आती हो। कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जवानियाँ जिसको तकबीर कहते नहीं आती हो। अगर ये सब कुछ आ चुका है तो आपके पास 10 सूरतें याद है, 11वीं सूरत कैसे याद हो, 12वीं सूरत कैसे याद हो, दुरूद शरीफ आपको आती है, उसको अच्छी तरीके से कैसे याद करें। दुआए कुनूत एक है, इन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, वो याद है तो अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा अतैत, ये किस तरीके से याद हो। अगर हम सद्दे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं तो उसके अलावा हमारे नबी सद्दे में कौन सी तस्बीहात पढ़ते थे,
रुकू में उसके अलावा यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम के अलावा कौन सी तस्बीहात पढ़ते थे? रुकू में बैठते थे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये हमें बरसों से याद है। लेकिन हमारे नबी इस दुआ के अलावा कौन सी दुआएं पढ़ते थे? जब कायदे में बैठते थे, जब सजदा लंबे करते थे हमारे नबी, तो कौन सी दुआएं सजदे में पढ़ते थे? मालूमात में अपग्रेड होना चाहिए, आना चाहिए सब। ऐसा नहीं कि एक जगह पानी रुक जाता है ना, एक तालाब होता है, वहाँ पानी रुक जाता है तो पानी गंदा हो जाता है, पानी बदबूदार हो जाता है, फिर वहाँ ना कोई फ़ायदा उठाने जाता है, ना वहाँ कोई नहाने जाता है, ना वहाँ कोई कपड़े धोने जाता है। क्यों? कपड़े धोते भी है तो भी बदबूदार हो जाता है, क्योंकि वो पानी जारी नहीं है। इसी तरीके से बंदा जब रुक जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और ये कायनात को इस तरीके से बनाया है कि अल्लाह ताला ने दरख्त लगाए, यानी वो लकड़े रखे थे, लेकिन इंसानों को कश्ती बना के नहीं दी। अल्लाह ताला ने लोहा रखा था ज़मीन में, लेकिन ट्रेनें बनाकर मशीनें बनाकर नहीं दिया। और फिर अल्लाह ताला ने एल्यूमिनियम रखा था, लेकिन हवाई जहाज़ बना के नहीं दिया। अल्लाह ताला ने मार्बल रखे थे, लेकिन मस्जिदें बनाकर सबको नहीं दी। क्यों? अल्लाह को पता है कि मेरे बंदों में पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, ये अंदर से लोहा निकाल कर आसमान में उड़ता कर देंगे, ये लकड़ों को काट कर समंदर में बड़े बड़े जहाज बनाएंगे, और एल्यूमिनियम को बनाकर अच्छी ट्रेनें बनाएंगे। ये जितनी भी कुछ इजादात हुई हैं उसका रॉ मटेरियल अल्लाह ने पहले से रखा था इस ज़मीन में। लेकिन अल्लाह ताला ने बंदों के अंदर वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, वो ताकत, वो पोटेंशियल रखा था कि ये सब के सब उठा उठा के आहिस्ता। एक चिकन थी, लेकिन उससे 1000 आइटम में बनाने की कैपेसिटी, चिकन ऑलरेडी थी ना, लेकिन उसमें अपग्रेड होता गया, तो आज एक चिकन के 360 बल्कि उससे भी ज़्यादा आइटमें बन रही है कि नहीं बन रही? सबके टेस्ट अलग अलग आ रहे हैं, नहीं आ रहे? ये किसका इजाद है? ये बंदा अपग्रेड हो रहा है। पहले एक ज़माना तो हम सब छोटे छोटे थे, चिकन उसके घर बनती थी जिसके घर मेहमान आते थे। लेकिन आज एक ज़माना था जब लोग यूं कह रहे थे पूरी दुनिया में 1 अरब पब्लिक हो जाएगी ना तो दुनिया में भूखमरा आ जाएगा, यानी किसी को खाना नहीं मिलेगा। आज 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 5 अरब नहीं, 7.5 बल्कि 7.25 अरब, यानी 750 से 850 करोड़ लोग इस धरती पर भी चल फिर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में गेहूं इतने पक रहे हैं कि हज़ारों लाखों टन बहरुल अटलांटिक में ये अमेरिका डाल देता है, बहा देता है, इसलिए कि इंटरनेशनल प्राइस को कंट्रोल में रख सके गेहूं की। हुआ कुछ भी? लोग यूं कहेंगे अब धंधे बिजनेस कम पड़ जाएंगे। खुदा ताला ने ऐसा पोटेंशियल रखा इस ज़मीन पर, इस दुनिया में, कि लोग आते जाएंगे रोज़ाना। हर बंदे के घर, हर इंसान के घर अगर 50-50 बच्चे पैदा होना शुरू हो जावे तो भी इस कायनात में ज़रा भी कुछ कम नहीं होने वाला है। एक ज़माना था जब 10 साल पहले आपको मालूम था हम चटनी रोटी खाते थे, लेकिन आज गरीब से गरीब घर के यहाँ भी अभी ऑन द स्पॉट आप चले जाए 5 आइटमें आपके सामने रख दी जाएगी। क्यों भाई? ये खाने का फरामानी, ये पीने की फरामानी, ये दौलत है, ये कपड़े, ये सब चीज़। हर बंदे के पास 25-25 जोड़े कपड़े हैं, लेकिन मार्केटों में जाके देखो कितने कपड़े हुए, और उसके अलावा मिलों में जाके देखो पैदावार हो रही है, मज़ीद हो रही। पहले तरबूज इतने थे, अभी इतने बड़े आ रहे हैं। क्यों भाई? जैसे जैसे इंसानों की पैदावार हो रही है इसी तरीके से खुदा, लेकिन इंसानों ने जो अल्लाह ने पोटेंशियल दिया था उनको वो अपग्रेड हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर आपकी स्किल में डेवलपमेंट आए। स्किल का मतलब ये है कि आपको बोलते आना चाहिए, आपको इस पब्लिक फियर, स्टेज फियर ना हो, और आपको कुछ काम करते आना चाहिए। जब अल्लाह के रास्ते में हम निकलते हैं तो हमारे अंदर हेल्पिंग नेचर आना चाहिए, लोगों की मदद करने का नेचर, स्पीकिंग पावर आना चाहिए कि हम जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये सब काम, कोई काम हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं हो जिसमें दीन का फ़ायदा हो और दुनिया का नुकसान हो। कोई ऐसा काम नहीं। जैसा आप नमाज देख लीजिए, आप अभी खाना खा के आए हैं और आपने 17 रकातें या 10 रकातें या 8 रकातें पढ़ी, आपने उठक बैठक किया, यहाँ तक कि अभी डॉक्टर यूँ कह रहे हैं कि आप सजदे में जाते हो और सजदा लंबा करते हैं तो ये पूरा
ब्लड का सर्कुलेशन है वो आपके माइंड में आता है और यहाँ तक सर तक आता है, तो आपके मेंटली पोटेंशियल अच्छा रहता है, मेंटली पावर आपका अच्छा रहता है। यानी आप सद्दा लंबा करें तो आपको हार्ट अटैक नहीं आता है। क्यों? ब्लड प्रेशर का उसका कंट्रोल, मतलब सर्कुलेशन बढ़ जाता है इसलिए। और एक्टिविटी जो खड़ा होना, बैठना, फिर उसके बाद ये करना, ये तो इबादत तो है, साथ में दुनिया का भी फायदा है। इसलिए बहुत रोज़े रखना इबादत तो है, लेकिन आप अगर पूरे दिन 12-13 घंटा 15 घंटा भूखे रहते हैं तो अंदर के आपके सेल रिएक्टिव होना शुरू हो जाते, रीजनरेट होना शुरू हो जाते, और जो भी डेड सेल है वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इससे आपकी बॉडी वापस सही तरीके से काम करना शुरू कर दे। तो ये जितने भी काम है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का और दीन का फ़ायदा रखा है। हमारे यहाँ दीन और दुनिया की कोई तकसीम नहीं है। हर काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह को खुश करने के लिए हो, उसमें अच्छी नीयतें हो आपकी, वो सब का सब दीन बन जाता है। इसलिए भाइयों दोस्तों, रोज़ाना ये कोशिश करें। पहले आखिरी बात कह के बात ख़त्म करता हूँ कि पूरे दिन का मुहासबा, ये गैर लोग उसको मेडिटेशन बोलते हैं और हम लोग उसको मुहासबा बोलते हैं। मुहासबा यानी रात को पूरा दिन आपने वक्त गुजारा, इशा की नमाज़ पढ़ी, नमाज के पढ़ने के बाद अपने दोस्तों से मुलाकात हुई, और फिर जब आप लेटने के लिए जाए, बिस्तर पे जाएं, तो बिस्तर पे जाके थोड़ी देर आंखें बंद करके पूरे दिन का जो काम किया था अब उसको रिपीट करना शुरू करें। देखें कि सुबह से उठकर आपने गुस्सा किस पर किया और आपने मीठी बात किससे की, आपने अच्छी तरीके से बात किससे की, आपने गुस्से में बात किसने की, आपने किसके साथ बुरा किया, आपने किसके साथ अच्छा किया। ये सब कुछ जो अच्छा बुरा काम हुआ है, उस पर जो गलत काम हुआ उस पर इस्तिग़फ़ार करें, अच्छा काम हुआ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से आप रोज़ाना 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी और आप देखेंगे कि रोज़ाना आपके साथ अच्छा काम होना शुरू हो जाए। इसको बोलते हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमाए किराम कहते हैं कि ये मेडिटेशन का इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होता है बंदे के मेंटली ताकत पर कि वो पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने वाला बन जाता है। इसलिए वहाँ तो मेडिटेशन है और यहाँ मुहासबा है। अपने दिल का मुहासबा करें, अपने अमाल का मुहासबा करें, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़बरदस्त तब्दीली आएगी और अल्लाह के रास्ते में निकाल कर लोगों को ये सब कुछ सिखाया जाता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, तालीम कैसे की जाती है। अल्लाह के रास्ते में जब लोगों से मिलते हैं तो अंदर का नेचर कैसे बदलता है, लोगों का तहज़ीब व तमद्दुन देखते हैं। यहाँ से बिहार गए, मान लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ से बिहार गए, बिहार किस पोजीशन में लोग जी रहे हैं, आपको अपनी पोजीशन का शुक्रिया अदा करने की तौफीक होगी कि यार वो कैसी उनकी मस्जिदें, उनके कैसे हालात है, खाना पीना उनका कैसा है, और मैं गुजरात में रहता हूँ, मेरी मस्जिदें कैसी, मेरा मोहल्ला कैसा, मेरा माहौल कैसा, मेरा खाना पीना कैसा, और मेरे घर वाले कैसे। तो आपको शुक्रिया की तौफीक होगी। ये सब कुछ देखने के बाद बंदा पूरी तरीके से अपग्रेड होकर आता है। अल्लाह के रास्ते में जब निकलता है उसका दीन भी बदलता है, उसकी दुनिया भी बदलती है और अच्छी तरीके से बंदा पावरफुल बन जाता है। यानी ये सीखने के बाद ये कुकिंग जो है ना, एक स्किल है, वो अल्लाह के रास्ते में निकल कर आती है। यानी यहाँ इंडा भी नहीं बनाया होता घर पे, वहाँ दाल चावल अच्छे से अच्छे बंदा बनाता, यहाँ तक के बिरयानी बनाता हो जाता। यानी बीवियां ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है ना। कितने लोग तो ऐसे हैं कि जब वो सैटरडे संडे होते हैं तो उनको जब जमात में जाते होते हैं तो बीवियों को कह दे तुम साइड में हेल्पर बन जाओ, कुछ काट बांट के दो, मैं आज बनाता हूँ। ये हमारे बने भी हैं ना हिदायत जी, वो ऐसा करते, हमारी बहन को बोलते हैं आज साइड में हो जाओ, आज बिरयानी मैं बनाता हूँ। तो हमारी बहन बोलते बहुत ज़ोरदार बनाते खाना। ये कब होता है? मैंने कभी नहीं बनाया। और जब बीवी नहीं होती तकलीफ पड़ जाती। तो इस तरीके से अल्लाह के रास्ते में निकल कर बंदा, यानी जब तपेले धोने की बारी आती है ना, ठंडी हो, तपेले धोने के हो, तो कैसा हो जाता है। तो उस वक्त बंदे ने घर पे तपेले धो, या बीवी बीमार है तो तपेले धो सकते कि नहीं धो सकते। यानी तुम थोड़ी देर के लिए सोचोगे ना तो अल्लाह के रास्ते में निकलने के दुनिया के और आखिरत के 150 से ज़्यादा फ़वाइद है। इस पर मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ।
कि दुनिया के भी 200 से ज़्यादा फ़ायदे इस पर। क्या 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 बंदा अल्लाह के रास्ते में जा, मैं जमात में गया था, मैंने बात करते करते एक बंदे के हाथ में दाढ़ी में हाथ डाल दिया, तो मेरे को उसने धुतकार दिया कि दूर रह के बात कर। तो अभी आदमी को एक मतलब इंसल्ट फील होती है, तो पता चलता कि नहीं यार इस तरीके से भी बातें की जाती है। यानी बहुत सारे हजार तरीके के लोगों के कल्चरों को जाके देखते हैं। यानी ये राजस्थान में जाते लोग किस तरीके से नहाते, नीचे वो टप रखा हुआ है, खाटले में बैठते हैं फिर नहाते, ताकि वो नीचे जो गिरता है पानी, वो पानी फिर जानवरों को पिलाते हैं, वो पानी फिर वो दरख्त में डालते हैं। है ना, हमारे यहाँ औरतें ये सब देख के आप आते हैं तो आप अपनी बीवी को समझाते कि मैं बिहार गया था, मैं बंगाल गया था, मैं यहाँ गया था, मैं यहाँ गया था, इस तरीके से मैंने हालात देखे, तो बीवियाँ भी सुधर दी। और बीवियों को जब लेकर अल्लाह के रास्ते में जाते हैं ना तो हालात चेंज होते हैं। यानी घर में आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, वो फजाइल अमाल की तालीम सुन के आई होती है ना, तो 1 महीने तक तो चार्ज रहता ही रहता है। अगर 3 दिन ले जाए, आप ट्राई कर रहे 3 दिन का 1 महीने तक चार्ज रहेगा और 10 दिन तक 6 महीने तक का चार्ज रहेगा। आप लेके निकले, अपने बच्चे अपनी माँ को देवे और उसको 3 दिन लेके निकले हुए, देखो इंशाल्लाह कितना फ़र्क आता है। इसलिए कोशिश करें, अल्लाह के रास्ते में निकलने के बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है। कोशिश करें, दुनिया के दीन के सब फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा, हमारी इस मस्जिद को कबूल फरमा, मस्जिद के साथियों को कबूल फरमा। जिन लोगों ने इरादे किए अल्लाह उनका निकलना आसान फरमा, या अल्लाह उनको दूर व दराज के लिए कबूल फरमा। हम सबको तेरे दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तेरे रास्ते में लोगों को निकलने की तौफीक नसीब फरमा। जिन लोगों ने यहाँ इरादे किए अल्लाह उनको तौफीक नसीब फरमा, उनकी रुकावटों को दूर फरमा, अल्लाह मुश्किलों को ख़त्म फरमा, उनके लिए रास्ते आसान फरमा। यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हैं उन सब के अल्लाह 4-4 महीने लग जाए, अल्लाह ऐसे फ़ैसले फरमा और ऐसी तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह उनको हिम्मत नसीब फरमा, उनके कारोबार की मशगूलियों को अल्लाह ख़त्म फरमा कर अल्लाह उनको सब को 4-4 महीने के लिए कबूल फरमा। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमा, मेरी आल औलाद को भी कबूल फरमा। अल्लाह हम सब को दीन दुनिया की तरक्की अता फरमा, दीन दुनिया की अल्लाह खुशियाँ नसीब फरमा, आखिरत की अल्लाह कामयाबियाँ नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया की अल्लाह मुसीबतें ख़त्म फरमा, हम सब को मोहब्बतें नसीब फरमा, आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को तेरे फज़ल व करम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़िल में उनकी मोहब्बतों से अल्लाह कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग रहमतिक या